आपने शायद ऑलरेडी देख लिया होगा आजकल न्यूज में कि जहां आप देखो वहां पे अफगानिस्तान की न्यूज चल रही है। वहां पे इस समय माहौल बहुत खराब है। अफगानिस्तान के जो प्रेसिडेंट है अशरफ घानी, वो देश छोड़ के भाग चुके हैं। इसके अलावा वहां पे जो यूएस ट्रूप्स थे, यूएस मिलिट्री थी, या यूएस के जितने भी वहां पे लोग थे, वो खाली कर रहे हैं। वहां के अपने लोग, अफगानिस्तान के लोग बहुत जल्दीबाजी में भागने की कोशिश कर रहे हैं एयरपोर्ट से। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि तालिबान ने काबुल को कैप्चर कर लिया है और बहुत तेजी से वो आगे बढ़ रहे हैं और पूरे अफगानिस्तान पे अपनी पकड़ बना रहे हैं। तो ये तालिबान दरअसल है क्या? क्यों इन्होंने काबुल पे कब्जा किया? और क्यों अब इतने सारे लोग, यूएस ट्रूप, सब लोग अफगानिस्तान छोड़ के जा रहे हैं? इन सारी बातों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। कहानी शुरू होती है साल 1978 में, जब अफगानिस्तान में एक बहुत बड़ी क्रांति हुई। इसको कहते हैं सौर रिवॉल्यूशन। हालांकि अफगानिस्तान की कहानी और बहुत पुरानी है, बट 1978 ये एक ऐसा साल था जो टर्निंग पॉइंट था अफगानिस्तान की हिस्ट्री में। 1978 के जो पहले वाले साल थे उसमें अफगानिस्तान में काफी डेवलपमेंट हो रहा था, काफी विकास हो रहा था, बहुत सारा पैसा आ रहा था बाहर से। और कहां से पैसा आ रहा था? अमेरिका और सोवियत यूनियन, ये दोनों देश उस समय बहुत पैसा पंप कर रहे थे अफगानिस्तान में। उसका रीजन ये है क्योंकि उस समय इन दोनों देशों में, अमेरिका और सोवियत यूनियन में, चल रहा था कोल्ड वॉर। दोनों इस अफगानिस्तान, इस देश पे अपना इंफ्लुएंस बढ़ाना चाहते थे। अब इस कोल्ड वॉर के टाइम में ज्यादातर जो कंट्रीज थी वो या तो अमेरिका की तरफ थी या फिर सोवियत यूनियन की तरफ। बट कुछ कंट्रीज ऐसी थी जो निरपेक्ष थी, यानी किसी के भी साइड पे नहीं थी। अफगानिस्तान भी एक ऐसा कंट्री था। तो जाहिर सी बात है कि ये दोनों कंट्रीज चाह रहे थे कि उनका इन्फ्लुएंस, उनका जो प्रभाव है वो अफगानिस्तान में और बढ़े। तो इसीलिए ये दोनों देश भर भर के पैसा डाल रहे थे अफगानिस्तान में। तो जब किसी देश में बहुत अच्छा माहौल होता है, समृद्धि का माहौल होता है, तो ये एक अच्छी बात है। बट कई बार क्या होता है कि उसके साथ साथ कुछ ऐसी चीजें आ जाती है सोसाइटी में जो सोसाइटी के लिए और अल्टीमेटली देश के लिए अच्छी नहीं होती। और उसमें से एक चीज है करप्शन, भ्रष्टाचार। अब इतना पैसा आ रहा था अफगानिस्तान के पास कि वहां के जो ऑफिशियल्स थे वो धीरे धीरे भ्रष्ट हो रहे थे। और इस वजह से धीरे 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 वहां की जनता में एक रोष का जो माहौल है वो पैदा होने लगा और वो कंट्री जाने लगी एक रिवॉल्यूशन की तरफ। देखिए, उस जमाने में अफगानिस्तान में दो मेन आइडियोलॉजीज थी। एक तरफ थे कम्युनिस्ट लोग, ये वो लोग थे जो कम्युनिज्म में मानते थे और इनको सपोर्ट कर रहे थे सोवियत यूनियन के लोग। और दूसरी तरफ जो ग्रुप था वो एक इस्लामिक ग्रुप था। वो चाहता था कि अफगानिस्तान एक इस्लामिक स्टेट बने और इस ग्रुप का नाम था मुजाहिदीन। अब देखिए, अमेरिका और सोवियत यूनियन, इन दोनों में कोल्ड वॉर तो चल ही रहा था। तो जब अमेरिका ने देखा कि सोवियत यूनियन सपोर्ट कर रहा है कम्युनिस्ट लोगों को, तो ऑब्वियसली जो इसका अगेंस्ट जो ग्रुप होगा मुजाहिदीन, उसको सपोर्ट करना शुरू किया अमेरिका ने। अब यहां पे बात यह हुई कि इस समय जो अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट दाऊद खान, वो सपोर्ट करते थे कम्युनिस्ट लोगों को जब वो पावर में आए थे। तो बट धीरे धीरे समय के साथ साथ लोग दाऊद खान से बहुत नाराज होने लगे। उसका रीजन ये था कि वो बहुत ही रिप्रेसिव गवर्नमेंट चला रहे थे। ऐसे लोग जो उनके खिलाफ कुछ बोल रहे हैं या फिर उनके विपक्ष के लोग हैं, वो धीरे धीरे गायब हो रहे थे। तो इस वजह से दाऊद खान के प्रति लोगों में कुछ एक क्रोध की भावना जग रही थी। और उसी के साथ साथ दाऊद खान ने कुछ कम्युनिस्ट ग्रुप के लोगों को भी सप्रेस करना शुरू कर दिया था। इसीलिए जो अफगानिस्तान में जो कम्युनिस्ट ग्रुप था उनके साथ, और उनके साथ साथ सोवियत यूनियन जो कि कम्युनिस्ट कंट्री है, उनके साथ दाऊद खान के जो रिलेशन है वो धीरे 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 खराब होते चले गए। जब धीरे 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 पानी सर के ऊपर चला जाता है तो फिर रेवोल्यूशन होता है, फिर कोई बड़ी घटना होती है। और बिल्कुल वही हुआ साल 1978 में, सौर रिवॉल्यूशन में। उस समय अफगानिस्तान की जो मेन कम्युनिस्ट पार्टी थी, जिसका नाम था पीडीपीए, यानी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान, इन्होंने दाऊद खान की गवर्नमेंट का तख्ता पलट कर दिया और एक नई गवर्नमेंट वहां पे बनाई। ये गवर्नमेंट अब कम्युनिस्ट थी और इनके लीडर थे नूर मोहम्मद तारकी। अब जैसे ही नूर मोहम्मद तारकी के पास ये सत्ता की ताकत आई, उन्होंने तुरंत सोवियत यूनियन के साथ एक डील पे हस्ताक्षर कर दिए। और इस डील के अंतर्गत अब यह हो रहा था कि सोवियत यूनियन से बहुत सारा पैसा, यानी मॉनेटरी और मिलिट्री असिस्टेंस आने लग गया अफगानिस्तान में। बट इसके बहुत थोड़े टाइम के बाद ही नूर मोहम्मद तारकी को मार दिया गया और उसके ठीक 3 महीने के बाद सोवियत यूनियन की मिलिट्री आ गई अब अफगानिस्तान के अंदर। और उन्होंने अफगानिस्तान में एक नई गवर्नमेंट को बनाया, ऐसी गवर्नमेंट जो सोवियत यूनियन के साथ जिनकी बनती थी, उनके साथ उनके अच्छे संबंध थे। अच्छा, ये सब होते हुए अमेरिका देख रहा था, क्योंकि अमेरिका और सोवियत यूनियन में कोल्ड वॉर अपना ही चल रहा था। तो ये बात अमेरिका को बहुत पसंद नहीं आ रही थी कि कैसे सोवियत यूनियन का यहाँ पे दबदबा बढ़ रहा है। तो उन्होंने क्या किया, मुजाहिदीन जो समय एक रेबल ग्रुप माना जा रहा था, उनको और सपोर्ट देना शुरू किया, उनको पैसे देने शुरू किए और उनको आर्म करना शुरू किया, यानी उनको हथियार पहुंचाना शुरू किया। और ये सब अमेरिका कर रहा था इनडायरेक्टली।
ये जो पूरा मुजाहिदीन का ग्रुप था वो ये मानते थे कि रशियंस ये आके इन्होंने इन्वेड कर लिया हमारी कंट्री को और इसीलिए वो अटैक कर रहे थे लगातार उनके सोल्जर्स के ऊपर। तो काफी सालों तक ये टेंशन चलती रही, इंस्टेबिलिटी का माहौल रहा। एक तरफ मुजाहिदीन थे और एक तरफ सोवियत यूनियन द्वारा बैक्ड यहाँ पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी। इन लोगों में लगातार टसल चल रहा था, बट अल्टीमेटली हो ये रहा था कि जो सोवियत यूनियन है वो भी अपने अंदर की इंटरनल कुछ प्रॉब्लम्स थी, उनके साथ वो लोग डील कर रहे थे। उसके अलावा उनके ऊपर बहुत प्रेशर आ रहा था पूरे इंटरनेशनल, पूरी दुनिया की तरफ से कि आपको यहां से बाहर आना चाहिए अफगानिस्तान से। तो फाइनली उन पे इतना प्रेशर हो रहा था, उनकी इंटरनल सिचुएशन अच्छी नहीं थी और वो लोग एग्जॉस्ट हो चुके थे कि इतने सालों से वहां पे लड़ाई चल रही है और कुछ नतीजा नहीं निकल पा रहा है। इसलिए फाइनली सोवियत यूनियन एक नेगोशिएशन टेबल पे आया और उन्होंने इस बात पे साइन कर दिया कि वो अब अफगानिस्तान छोड़ के चले जाएंगे। और इसी के साथ साल 1989 में सोवियत यूनियन अफगानिस्तान से बाहर। हालांकि सोवियत यूनियन के वहां पे रहने के बावजूद भी वहां पे टेंशन थी, बट फिर भी वहां पे इतना केओस नहीं था। बट जैसे ही सोवियत यूनियन के ट्रूप्स ने वहां से खाली किया, तुरंत एक बार फिर से हिंसा भड़की और पूरी तरह वायलेंस और ब्लडशेड एक बार फिर से होने लगा। अब अफगानिस्तान में बहुत सारे मुजाहिदीन के लीडर्स हो गए थे। उनमें से एक फॉर्मल लीडर था जिसका नाम था मुल्ला मोहम्मद ओमर। ओमर ने यह देखा कि अफगानिस्तान के बहुत सारे लोग भाग के पाकिस्तान में रेफ्यूजी बन गए। ये लोग रेफ्यूजी कैंप्स में रहते थे और मदरसों में पढ़ाई करते थे। तो इन्हीं कैंप से लोगों को इकट्ठा करके एक ग्रुप बनाया गया, जिस ग्रुप का नाम था तालिबान। तालिबान शब्द का मतलब होता है स्टूडेंट्स। तो ये जो ग्रुप था ये शुरू में बनाया गया था कुछ रेफ्यूजी कैंप के लोगों से मिलाकर, इस वजह से इस ग्रुप का नाम तालिबान पड़ा। तालिबान ने रेफ्यूजी कैंप से बहुत सारे लोगों को धीरे धीरे इकट्ठा करना शुरू किया और धीरे 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 करते करते अफगानिस्तान में इनकी जो रीच है, इनका जो दबदबा है वो धीरे धीरे बढ़ने लगा। बात यहां तक पहुंच गई थी कि साल 96 तक आते आते अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पे तालिबान ने कब्जा कर लिया था। और उसके 2 साल बाद यानी साल 1998 तक आते आते तालिबान ने अफगानिस्तान के 90% एरियाज को अपने कंट्रोल में रख लिया था। यहां पे एक बात बताना बहुत जरूरी है, जब तालिबान लोग शुरू शुरू में पावर में आए थे तो बहुत सारी जगहों पे अफगानिस्तान में उनको वेलकम किया गया था, क्योंकि तालिबान ये कह रहे थे कि देखिए मुजाहिदीन ने कम्युनिस्ट लोगों से लड़ लड़ के कैसे देश की हालत इतनी खराब कर दी है और कितना हर जगह मतलब अशांति है, वायलेंस हो रहा है। तो हम लोग जब आएंगे पावर में तो हम एक सिक्योर देश देंगे, आपको सिक्योरिटी देंगे, लोगों को अधिकार मिलेंगे और एक अच्छा हम देश बिल्ड करेंगे। इस वजह से, इस उम्मीद की वजह से जब शुरू शुरू में तालिबान पावर में आए थे तो लोग उनको वेलकम कर रहे थे। तालिबान का यह मकसद था कि वो अफगानिस्तान को एक प्योर इस्लामिक स्टेट बनाए। बट फिर धीरे धीरे तालिबान ने अफगानिस्तान की सोसाइटी पे कुछ बहुत स्ट्रिक्ट रूल लगाना शुरू कर दिया। अब जैसे कि वो लोग पब्लिक एग्जीक्यूशन करते थे, अगर किसी ने चोरी की तो वो हाथ काटते थे। और उसके अलावा लड़कों के लिए मैंडेटरी हो गया था कि उनको दाढ़ी रखनी ही रखनी है और औरतों को बुर्का पहनना कंपलसरी हो गया था। टीवी को बैन कर दिया गया था, म्यूजिक को भी बैन कर दिया गया था। तो बहुत सारे चेंजेस तालिबान ऐसे लेके आए जो लोगों में पॉपुलर नहीं थे। इसके बाद साल 2001 में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया अफगानिस्तान की हिस्ट्री में। उस साल अफगानिस्तान के अलकायदा ग्रुप के लीडर ओसामा बिन लादेन ने अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला किया और वहां पे बहुत सारे अमेरिकन की जान गई। तो इस भयानक इंसिडेंट के बाद अमेरिका ने कहा कि वो इसका बदला लेंगे। और यहां पे बात यह थी कि तालिबान गार्ड कर रहे थे ओसामा बिन लादेन को। तो इस एक इवेंट ने अमेरिका को पूरी तरह खींच लिया अफगानिस्तान के अंदर। 9/11 के हमलों के कुछ ही महीनों के अंदर अमेरिका ने फुल फ्लेजेड रेड्स करना शुरू कर दिया, मिलिट्री इक्विपमेंट भर भर के वहां पे भेजा, बहुत सारी बॉम्बार्डमेंट की और बहुत ही जल्दी तालिबान की जो रिजीम थी वहां पे खत्म हो गई। बट अमेरिका इस बात को जानते थे कि वो सीधे अफगानिस्तान में आके वहां की एग्जिस्टिंग रिजीम को पूरी तरह तबाह करके वापस जा नहीं सकते और अभी उन्होंने ओसामा बिन लादेन को पकड़ा भी नहीं था। तो इसीलिए फिर यूएस की प्रोटेक्शन के अंडर अफगानिस्तान में इलेक्शंस हुए और वहां पे एक नए प्रेसिडेंट बने जिनका नाम था हामिद करजई। 9/11 का हमला हुआ था 2001 में। तो उसके बाद कुछ सालों तक धीरे 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 अमेरिका ने पैसा पंप करना शुरू किया अफगानिस्तान में। पैसे के साथ साथ वो बहुत सारी मिलिट्री भी भेज रहे थे अफगानिस्तान में ताकि अफगानिस्तान में सिक्योरिटी आ पाए। उसके अलावा अफगानिस्तान की रिकंस्ट्रक्शन को, यानी कि जो भी सिविल वर्क्स हैं, वहां का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको रीबिल्ड करने के लिए अब अमेरिका ने बहुत पैसा वहां पे खर्चा किया। उसके बाद वहां पे इलेक्शंस करवाने के लिए, स्कूल्स और मेडिकल सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए अमेरिका ने वहां बहुत सपोर्ट किया। बट यहाँ पे बहुत सारे लोग इस बात की निंदा भी करते हैं
कि अमेरिका ने अफगानिस्तान में आके बहुत डिस्ट्रक्शन किया। अफगानिस्तान में उन्होंने इतने ड्रोन स्ट्राइक्स करवाए कि बहुत सारे मिलिटेंट्स के साथ साथ बहुत सारे इनोसेंट लोग भी वहां मर रहे थे। बट समय धीरे धीरे बीतता गया और साल 2011 में यानी 9/11 के 10 साल के बाद ओसामा बिन लादेन को अमेरिकन ट्रूप्स ने मार दिया। उसके कुछ सालों के बाद मुल्ला मोहम्मद उमर, जिन्होंने तालिबान का गठन किया था, उनकी भी डेथ हो गई थी। बट इस सब के दौरान धीरे 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 तालिबान का जो इन्फ्लुएंस है वो अफगानिस्तान में धीरे धीरे वापस बढ़ रहा था। और दूसरी तरफ अमेरिका जो है, वहां पे बहुत सारी गवर्नमेंट चेंज हो चुकी थी। शुरुआत में 9/11 के टाइम जॉर्ज बुश थे पावर में, उसके बाद आए बराक ओबामा, उसके बाद आए डोनाल्ड ट्रंप और अभी वहां पे जो बाइडेन है। तो वहां पे बहुत सारी गवर्नमेंट चेंज हुई, आइडियोलॉजीज चेंज हुई और लोगों ने प्रेशर बनाना शुरू किया गवर्नमेंट के ऊपर कि इतने सालों से 20 साल हो चुके हैं अफगानिस्तान में अमेरिकन ट्रूप्स को और इतना पैसा हम अफगानिस्तान में क्यों डाल रहे हैं। तो उस बात को लेके अमेरिका में अपने आप में बहुत टेंशन थी इंटरनली और इतना पैसा खर्चा कर चुके थे वो लोग। अमेरिकन $2 ट्रिलियन खर्चा कर चुके थे अफगानिस्तान के ऊपर। तो फिर अब ये प्रेशर आने लगा उनकी गवर्नमेंट के ऊपर कि अफगानिस्तान से अमेरिका को बाहर आना चाहिए। तो डोनाल्ड ट्रंप ने तालिबान के लीडर्स के साथ पीस टॉक्स करने की शुरुआत की। यानी वो ये बात मानने के लिए तैयार हो गए थे कि अगर तालिबान वहां पे वापस आते हैं तो वो अपने एक्सट्रीम मेथड्स को छोड़ दें और लोगों के लिए एक हेल्दी स्टेबल गवर्नमेंट बनाए, तो यूएस ट्रूप्स वहां से हट जाएंगे। जब डोनाल्ड ट्रंप के बाद जो बाइडेन पावर में आए तो भाई उन्होंने घोषणा कर दी कि साल 2021 सितंबर 11 अमेरिका का अफगानिस्तान में प्रेजेंस का ये आखिरी दिन होगा। यानी सितंबर 11 तक सारे अमेरिकन अफगानिस्तान से बाहर आ जाएंगे। इस अनाउंसमेंट के बाद अफगानिस्तान में लोगों में डर फैला और तालिबान का इन्फ्लुएंस और तेजी से बढ़ने लग गया। अमेरिका के साथ लोगों का ये एक्सपेक्टेशन था कि जब वो अफगानिस्तान से निकलेंगे तो प्रॉपरली इक्विपमेंट और जितनी भी वहां पे चीजें हैं उनको हैंड ओवर करेंगे अफगानिस्तान आर्मी को और फिर फॉर्मली वहां से निकलेंगे। बट ऐसा हुआ नहीं। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल, उसके नजदीक एक बाग्राम एयरफोर्स बेस है जहां से सारा जितना भी यूएस का जितने भी ऑपरेशन थे वहीं से प्लान होते थे। तो बाग्राम एयर बेस को 5 जुलाई 2021 के रात के अंधेरे में रात को 3 बजे पूरा एयर बेस जो है यूएस फोर्सेस ने खाली कर दिया। अचानक से वहां से यूएस ट्रूप्स गायब हो गए। इस तरह से वहां से निकले हैं अमेरिकन ट्रूप्स। अमेरिका ने बहुत रैपिडली अपना सपोर्ट खींचना शुरू किया अफगानिस्तान से और इसी वजह से बहुत तेजी के साथ तालिबान ने अफगानिस्तान के सारे रीजन्स को कैप्चर करना शुरू कर दिया। हालांकि अफगानिस्तान की अपनी जो आर्मी है वो साइज में काफी बड़ी है, फिर भी वो तालिबान ट्रूप्स के सामने उतना अच्छा रेजिस्टेंस नहीं दे पाए और उनको रोक नहीं पाए और काबुल को कंप्लीटली कैप्चर कर लिया एक बार फिर से तालिबान ने। अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट अशरफ घानी अफगानिस्तान छोड़ के भाग चुके हैं और इस वजह से तालिबान का जो कंट्रोल है वो ऑलमोस्ट पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है। अब बस 11 सितंबर को यूएस पूरी तरह से खाली कर देंगे अफगानिस्तान को और तालिबान एक बार फिर से पावर में आएगा। तालिबान ने लोगों को ये वादा किया है कि नॉर्मल लोगों को उनसे कोई खतरा नहीं है। इस बार उनकी जो गवर्नमेंट होगी वो ज्यादा प्रोग्रेसिव होगी, लोगों को शिक्षा का अधिकार होगा और इतना ज्यादा सेंसर नहीं करेंगे वो लोगों को। बट अब ये देखने वाली बात रहेगी कि आगे वहां पे सरकार कैसे चलती है। इस सारे टेंशन की वजह से इस समय अफगानिस्तान की हालत बहुत ही खराब है। लोग वहां से भागने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपने वीडियो देखे होंगे, न्यूज रिपोर्ट्स देखी होंगी तो आपने शायद देखा होगा कि कैसे एयरपोर्ट पे जो एयरक्राफ्ट निकल रहे हैं वहां पे कैसे लोग चिपके हुए हैं प्लेन्स के साथ और वो कोशिश कर रहे हैं कि वहां से वो भी निकल जाए। और काबुल एयरपोर्ट पे तो अभी तक सिक्योरिटी है बट आसपास के रीजन्स पूरी तरह से तालिबान के कंट्रोल में आ चुके हैं। और हर बार की तरह जब भी किसी देश में कोई बड़ा इवेंट होता है तो सबसे ज्यादा जो हर्ट होते हैं, जो विक्टिम बनते हैं, वो हमेशा आम जनता ही होती है। जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो तो बच जाते हैं बट सारा जो कहर आता है वो नॉर्मल लोग के ऊपर ही आता है और वही इस समय अफगानिस्तान में हो रहा है। अफगानिस्तान के भविष्य में क्या होगा कोई नहीं जानता बट इस समय सिर्फ यही प्रार्थना है, यही दुआ है, यही कामना है कि लोगों को राहत मिले और इतनी बुरी तरह वहां पे जो वायलेंस हुआ है, यहाँ पे जो लोग इतना परेशान हैं, उन पे ज्यादतियां ना हो। एक तरफ बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि अमेरिका अफगानिस्तान में आया था 9/11 का बदला लेने के लिए और वो काम पूरा हो चुका है, तो अब अफगानिस्तान में अमेरिका का कोई रोल नहीं है, इसीलिए उनको निकल जाना चाहिए। बट दूसरी तरफ कुछ लोग ये मान रहे हैं कि अफगानिस्तान में एकदम अचानक से अमेरिकन आए, उन्होंने वहां की सिस्टम को डिस्टर्ब किया और ये अब अचानक से निकल जा रहे हैं और अभी भी सिचुएशन में कोई इंप्रूवमेंट नहीं है। तो अमेरिका ने यहाँ पे किया क्या अमेरिका ने वही चीज दोहराई जो उन्होंने वियतनाम में किया था। तो ये जो दोनों पक्ष हैं इस समय इनमें काफी डिबेट चल रहा है। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या अमेरिका को वहां से जो निकले क्या वो सही था कि क्या अभी अमेरिका को वहां पे और रुकना चाहिए था और स्टेबल करने के लिए अफगानिस्तान को मदद करनी चाहिए थी?
आपके जो भी विचार है इसके बारे में मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल जिज्ञासियम को सब्सक्राइब करना ना भूलें।